तो जी पाकिस्तान ने कर दिया है बिल्कुल अनथिंकेबल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के सेकंड ओडीआई में। पाकिस्तान ने कर दिया है बिल्कुल अनथिंकेबल एडलेड ओवल में। वहां पे जाके पाकिस्तान ने छुड़ा दिए हैं ऑस्ट्रेलिया के छक्के और ऑस्ट्रेलिया को दी है उनकी सेकंड वर्स्ट डिफीट इन द हिस्ट्री ऑफ देयर ओडीआई क्रिकेट बाय मार्जिन ऑफ विकेट्स। जी हाँ, बाय 9 विकेट्स। तो ये सब हुआ कैसे, आइए देखते हैं स्पोर्ट्स मैनिएक में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स मैनिएक और मैं हूं आपका मैनिएक जी। तो जी, जैसा कि आप तक जान चुके होंगे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड ओडीआई मैच इन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, और पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली फैबुलस परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए कमाल कर दिया है। मोगेम्बो खुश हुआ। और अब ये सब हुआ कैसे, ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, पूरे मैच को डिस्कस करते हैं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं मैच में डिस्कस करने के लिए। इसमें बहुत ज़बरदस्त कैप्टनसी की रिजवान ने, उसकी बात करते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि रिजवान बहुत बेहतरीन कैप्टन है, इसकी बात करते हैं। और इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं जिनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग से। तो जी टॉस होता है, टॉस पाकिस्तान जीतता है और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करने की दावत देता है। It's payback time. तो स्टार्टिंग में जो इनके ओपनर्स हैं मैट शॉर्ट और फ्रेजर मैकगर्क, दोनों बहुत एक बैलेंस सा स्टार्ट करते हैं और लगता है कि शायद ये बहुत अच्छा खेलेंगे। स्टार्टिंग के 2-3 ओवर्स जो है वो रन्स करते हैं, लेकिन जैसे ही तीसरा ओवर स्टार्ट होता है, शाहीन अफरीदी का दूसरा ओवर होता है, उसमें फ्रेजर मैकगर्क जो है एक दफ़ा फिर से मिस्टेक करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो बैट्समैन शाहीन आफरीदी को पहले फेस कर चुका है वो इस तरीके की मिस्टेक करेगा शाहीन आफरीदी के अगेंस्ट के। आप जानते हैं कि शाहीन आफरीदी की जो बॉल है, जो कि इस एंगल से जब बॉल कराएंगे वो बॉल वहां पे पिच होगी, वहां पिच होगी, वो अंदर आएगी। तो वहां पे मिस करना जो है, मतलब एक जो न्यू बैट्समैन है जो कभी शाहीन आफरीदी को फेस नहीं किया जिसने, वही इस तरीके की मिस्टेक कर सकता है। तो मैं शाहीन आफरीदी को इसके लिए कोई वो नहीं दूंगा कि शाहीन आफरीदी ने कोई बहुत ही ज़बरदस्त बॉल करा दी। उनकी बहुत ही एवरेज बॉल थी जिस तरीके से वो कराते हैं। शाहीन आफरीदी ये मैच में भले 3 विकेट्स ले ली हो शाहीन आफरीदी ने, लेकिन मेरे एटलीस्ट मैं एज एन एनालिस्ट नहीं कहूँगा कि शाहीन आफरीदी बहुत कुछ सीख गए हैं अपनी बॉलिंग में। उनकी बॉलिंग में कोई रेवोल्यूशनरी चेंज आ गया है, उनकी बॉलिंग में कोई पेस आ गया है, उनकी बॉलिंग में कोई लाइन एंड लेंथ उन्होंने बहुत अपनी ज़बरदस्त कर ली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शाहीन आफरीदी स्टार्ट में पिट रहे थे और शाहीन आफरीदी का फेस जो है सिर्फ और सिर्फ बचाया तो रिजवान की कैप्टनसी ने बचाया और हारिस रऊफ जो उनके कंपेनियन थे उन्होंने बचाया। देखें, नसीम की बॉलिंग ने शाहीन आफरीदी ने एक इजी सा कैच ड्रॉप कर दिया। Straight to him. Oh. मैट शॉट ने इतनी बड़ी आउटफील्ड में शॉट मारा और आपको ढूंढ लिया कि आप कहाँ पे खड़े हो, एग्जैक्टली वहीं पे शॉट मारा और आप वो कैच पकड़ने में नाकाम रहे। और ना सिर्फ ये कि आपने वो कैच नहीं पकड़ा, बल्कि कैच ड्रॉप करने के बाद वो 4 भी हो गया। तो खैर, उनकी थिंकिंग में, उनकी फील्डिंग में कोई इस तरह की, मतलब कोई इतनी चेंजिंग नहीं थी, ठीक है। You serious? उसके फौरन बाद जब मैट शॉट की आपको विकेट मिली अपने अगले ही ओवर में, जब आपने मैट शॉट को आउट किया, वो भी एक बहुत ही, आई मीन बहुत ही एवरेज बॉल थी, बहुत ही एवरेज बॉल थी। एक बिल्कुल ही हार्मलेस डिलीवरी, शॉर्ट पिच हार्मलेस डिलीवरी थी, जिसको मैट शॉट ने उठा के सीधा बाबर आजम के हाथों में दे मारा और वो आउट हो गया। Straight to him. Just hammers it straight to point. अदरवाइज मतलब
कोई उस बॉल में जो है कमाल नहीं था। यहाँ तक कि अगर मैच की बात की जाए तो यहाँ तक जो है ऑस्ट्रेलिया जो है वो सही जा रहा था, अच्छा खेल रहे थे और खामखा पे एक सेल्फ इम्प्लोजन जो है उन्होंने यहाँ पे किया। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड विकेट पाकिस्तान ने ली, थर्ड विकेट पाकिस्तान ने ली जॉश इंग्लिश की। हारिस रऊफ ने आके जो है जॉश इंग्लिश को आउट किया और इवन दैट विकेट हारिस रऊफ ने नो डाउट अच्छी बॉलिंग कराई, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन दिस पर्टिकुलर विकेट, इसका क्रेडिट जो है वो हारिस रऊफ से ज़्यादा जॉश इंग्लिश को जाता है, जिन्होंने बहुत ही एक क्या कहना चाहिए, एक सखीपन का मुजाहरा किया और उन्होंने पाकिस्तान को तोहफा दिया कि यार आप आए हो यहाँ पे एडलेड में, वेलकम टू एडलेड। तो ये वेलकम टू एडलेड गिफ्ट दिया जॉश इंग्लिश ने और वो डाउन द लेग साइड जो है एक बॉल को खामखा में डाउन द लेग साइड खेलने की कोशिश कर रहे थे और वहां पे ग्लव हो गए और विकेट कीपर को कैच दे दिया आपने। Oh, a noise. उसके बाद जो सेकंड विकेट हारिस रऊफ ने ली, मार्नस लाबुशेन की एब्सोल्युटली फैबुलस डिलीवरी, मतलब बहुत एक मजा आ गया बॉल देख के। एंड मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इट वाज नॉट टिपिकल हारिस रऊफ डिलीवरी, जो कि वो सिर्फ एक ही तरीके की बॉल कराते हैं कि बस तेज भागो और शॉर्ट पिच बॉल फेंको, वो उस तरीके की बॉल नहीं थी। उन्होंने सेटअप किया बैट्समैन को, सेटअप करने के बाद उन्होंने हल्का सा बॉल को अवे स्विंग किया विद पेस, जिसकी वजह से उनको विकेट मिली एंड इट वाज अ साइट टू बिहोल्ड। ठीक है, इतनी जबरदस्त उन्होंने वो बॉल कराई कि मतलब वो एक दिल खुश हो गया वो विकेट देख के कि यार ये है एक बंदा जिसने जो है लर्न किया है, जिसने सीखा है कि ये जो पिच है ये एमसीजी की पिच नहीं है, यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट पिच पे शॉर्ट पिच फेंकने से कुछ नहीं होगा और मुझे कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। और वो ट्राई करना पड़ेगा एक ऐसे बैट्समैन पे जो कि अभी आया है, अभी सेटल नहीं हुआ है, तो उसको जो है आउट किया जाए। ही मेड द प्लान एंड इट वर्कड। और फिर से ज़बरदस्त कैप्टनसी रिजवान की, कि रिजवान ने चेंजेस जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी किए और बहुत अच्छे चेंजेस किए, बहुत अच्छे बॉलिंग चेंजेस किए कि यार अगर एक बॉलर विकेट्स नहीं ले पा रहा तो मैं दूसरे को ले आऊँ, और जल्दी जल्दी जो चेंजेस किए उसकी वजह से उन्होंने टिकने नहीं दिया लेटर ऑन। जब ये एक स्मॉल कोलैप्स स्टार्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया का, तो उसके बाद उन्होंने कोई दूसरी पार्टनरशिप लगे नहीं दी रिजवान ने, और रिजवान ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की और ऑस्ट्रेलिया को जमने नहीं दिया, किसी पार्टनरशिप को जमने नहीं दिया वहां पर। खैर उसके बाद अगर बात की जाए आज की सबसे बड़ी विकेट की, तो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी विकेट थी वो थी हसनैन की। हसनैन ने जो आउट किया स्मिथ को, आपको याद रहे कि स्मिथ की भी एक कैच आप ड्रॉप कर चुके थे, आपको याद रहे कि स्मिथ की भी आप एक कैच ड्रॉप कर चुके थे और हारिस रऊफ की वो भी एक बहुत अच्छी बॉल थी और उसको खामखा में स्मिथ जो है वो स्कोर करना चाहते थे, उस बॉल पे बनता नहीं था उस बॉल को इस तरीके से हिट करना, लेकिन साइम अयूब ने वो कैच ड्रॉप कर दी। अगर वो कैच वहां पे पकड़ लेते तो स्मिथ भी जल्दी आउट हो जाते और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर और ज्यादा कम होता, मगर खैर आउट नहीं कर सके वो क्योंकि साइम अयूब ने कैच ड्रॉप कर दी। एंड उसके बाद जो सबसे बड़ी विकेट, मैं स्मिथ को सबसे बड़ी विकेट कहूंगा इस इवनिंग की, तो सबसे बड़ी विकेट जो है वो हसनैन के हाथ आई। और उसके बाद रैकेट रॉल्फ जो हैं, जो हमारे हारिस रऊफ हैं, रैकेट रऊफ जो है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, उसके बाद उन्होंने एरन को आउट किया 6 विकेट। फिर उन्होंने मैक्सवेल को आउट किया, जो कि इस मैच में मैक्सवेल लग रहा था कि शायद जो है अपने क्या कहते हैं वो कहते हैं कि अपने जो पुराने पापों का प्रायश्चित करने आए थे, जो उन्होंने मिस्टेक्स की थी प्रीवियस मैच में, जो वो एक बहुत अच्छी बॉल का शिकार हुए थे और पहली बॉल पे, तो इस मैच में वो जब आए तो इंटेंट के साथ लग रहा था कि वो खेल रहे हैं। Yeah, most certainly. Oh, that's good from Maxwell. That's exactly what you've just articulated, Jason Gillespie. लेकिन हारिस रऊफ ने उनको सेटल नहीं होने दिया, रिजवान ने उनको सेटल नहीं होने दिया और उनसे जो है एक फोर्स्ड एरर करवाया। देखें, माइंड यू, मिस्टेक मैक्सवेल ने भी की, मैक्सवेल भी जो है इनसाइड एज पे आउट हुए, लेकिन फर्क ये था कि मैक्सवेल जो है उनकी जो मिस्टेक थी वो फोर्स्ड एरर था, अनफोर्स्ड एरर नहीं था। जैसा दूसरे बैट्समैन होते हैं ना, उन पे प्रेशर नहीं होता, वो अनफोर्स्ड एरर कर लेते हैं, ऐसा नहीं था।
He shot his bowled him, played on, stumps. मैक्सवेल पे प्रेशर बिल्ड किया गया, मैक्सवेल को ये गलती करने पे मजबूर किया गया। तो उसके पहले मैं कह रहा था कि जो एरन की विकेट ली थी आज ने इससे पहले, वो भी एक बहुत ज़बरदस्त बॉल थी। ऑलमोस्ट मार्नस लाबुशैन की बॉल का रिप्ले देखने को मिला, And immediate effect from वैसे ही बॉल थी, और फिर से वो कैच जो है रिजवान ने पकड़ी पीछे, और उसके बाद मैक्सवेल को आउट किया उन्होंने, और फॉर द फिफ्थ विकेट हारिस गॉट द कैप्टन कमिंस। there's a nick there, is there certainly a noise. ठीक है, अच्छा, इससे पहले नसीम शाह ने आउट किया था स्टार्क को, वो भी एक बहुत अच्छी बॉल थी Edged, another one for Rizwan. नसीम शाह की। नसीम शाह ने एक अच्छी बॉल कराई, नसीम शाह ने एक बॉल पहले भी अच्छी कराई थी, एक बाउंसर बहुत अच्छा कराया था जिस पे कैच ड्रॉप किया था शाहीन आफरीदी ने मैट शॉट का, तो वो भी एक बहुत अच्छी बॉल थी। लेकिन खैर, डिस्पाइट दैट अगर हम उसको छोड़ दें तो उसके बाद नसीम शाह जो है उन्होंने कोई इतनी खास बॉलिंग नहीं कराई थी पूरे मैच में, लेकिन ये बॉल जो है जब दूसरे बॉलर्स ने विकेट्स ले ली तो उसके बाद उनको जब वापस लाया गया तो ये बॉल उन्होंने अच्छी करवाई थी, और फाइनली शाहीन आफरीदी ने लास्ट मैन को आउट किया, और वो एक क्या कहते हैं कि फॉर्मेलिटी ही रह गई थी कि लास्ट विकेट ली जाए, तो लास्ट विकेट को आउट किया शाहीन आफरीदी ने 163 पे, एंड दैट्स हाउ वी रैप्ड अप द ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स। Dragged on. अब अगर इस इनिंग को थोड़ा सा अगर देखा जाए एज अ बर्ड्स व्यू, तो हारिस रऊफ ने 5 विकेट लिए, 3 विकेट लिए शाहीन आफरीदी ने, जिसमें से तीनों विकेट्स बैट्समैन की मिस्टेक। तीनों में से कोई भी बॉल ऐसी नहीं थी कि मैं कहूँ कि आउटस्टैंडिंग बॉल हो, या इस पिच के हिसाब से उन्होंने अपनी बॉलिंग को मॉडिफाई करके विकेट ली हो। नो, नथिंग लाइक दैट। एक विकेट हसनैन ने ली, मोस्ट प्राइज्ड विकेट ऑफ द इवनिंग। एक विकेट नसीम शाह ने ली ऑफ अ गुड बॉल ऑन एन रादर अदर डिसमल डिस्प्ले। तो खैर, ये थी इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया की। इसके अलावा 6 जो हमारी कैचेस हैं वो पकड़ी पीछे से रिजवान ने। तो रिजवान ने जो ये 6 कैचेस पकड़ी, ये 6 डिसमिसल में जो विकेट कीपर का हाथ है, ये मोस्ट डिसमिसल्स बाय विकेट कीपर का रिकॉर्ड उन्होंने इक्वल किया। अब ये रिकॉर्ड उन्होंने इक्वल किया है, बट ये एक काफ़ी लंबी लिस्ट है इस रिकॉर्ड को अगर वैसे देखा जाए, तो काफ़ी सारे लोगों के पास ये रिकॉर्ड है, सिर्फ अकेले हमारे रिजवान के पास रिकॉर्ड नहीं है ये, बल्कि इनफैक्ट अगर उस रिकॉर्ड में देखा जाए, उस लिस्ट में देखा जाए, तो हमारे एक और विकेट कीपर हैं सरप्राइजिंगली सरफराज अहमद, जिन्होंने भी 6 कैचेस पकड़े हैं इन अ सिंगल ओडीआई इनिंग्स। तो इट्स नॉनदलेस इट्स अ वेरी गुड रिकॉर्ड कि उन्होंने जो है कोई कैच ड्रॉप नहीं किया, और 6 के 6 कैचेस उन्होंने पकड़े, और कुछ कैचेस इसमें से डिफ़िकल्ट भी थे जो कि डिप हो रहे थे उनकी तरफ आते हुए, बट ही हेल्ड ऑन टू ऑल ऑफ देम, एंड इट वाज अ गुड इनिंग्स बाय इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस बाय कैप्टन। उसके बाद बात की जाए तो जैसे कि मैंने कहा कि स्मिथ जो हैं वो मोस्ट प्राइज्ड विकेट्स है, क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने हाईएस्ट स्कोर बनाया इस इनिंग में, बल्कि इसलिए भी कि इससे पहले वाला मैच था उसमें भी सबसे बेहतरीन बैट्समैन जो थे ऑस्ट्रेलिया के वो स्मिथ ही सामने आए थे, और स्मिथ ने ही सबसे बेहतरीन बैटिंग की थी उस मैच में भी। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि सबसे प्राइज्ड विकेट जो है वो स्मिथ की थी। और आप देखें कि जो ये कोलैप्स हुआ ऑस्ट्रेलिया का, ये भी एक कोलैप्स जो है कोई आम कोलैप्स नहीं था। 79 फॉर 2 से आप लोग जो है 163 ऑल आउट हो जाते हैं, तो दैट वाज अ मैसिव कोलैप्स। يلا روح في صد يعني يا روح لا لا ما ينكسر لأن 3 خشبات. तो ये जो एक मेजर कोलैप्स हुआ ऑस्ट्रेलिया का कि 79 फॉर 2 से 163 ऑल आउट आप हो गए, इसका जो सहरा है वो रिजवान के सर पर है। अगर मैं कहूँ कि इसका सहरा अगर किसी एक प्लेयर के सर पर है तो वो रिजवान के सर पर है। उनकी कैप्टनसी बहुत ज़बरदस्त थी। जब उन्होंने देखा कि जब ओपनर सेल्फ इम्प्लोजन करके आउट हो गए थे, उसके बाद से एक पार्टनरशिप सी बिल्ड हो गई थी, ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने जब तीसरी विकेट गिरी,
जॉस इंग्लिश की, जो कि वंस अगेन अपनी गलती से आउट हुए। तो उसके बाद उन्होंने किसी भी बैट्समैन को सेटल इन होने नहीं दिया, और उस मिस्टेक के बाद उन्होंने कहा अब बहुत हो गया, अब मैं किसी को सेटल इन होने नहीं दूंगा। और वो भी मिस्टेक जो थी उनकी, वो भी एक तरीके से इसलिए भी थोड़ी सी मैं कहता हूँ कि उसमें भी थोड़ा बहुत जो है रिजवान की कैप्टनसी की का कमाल है, क्योंकि उन्होंने बॉलिंग चेंजेस कुछ इस तरीके के किए कि जॉश इंग्लिश जो है कुछ अलग करना चाह रहे थे। स्कोर बोर्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से मूव नहीं कर रहा था जिस तरीके से वो मूव करना चाहते थे स्कोर बोर्ड को, रन उतने नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की, और उसी कुछ अलग करने की कोशिश में वो आउट हुए। नंदलेस उसके बाद तो रिजवान और रऊफ ने मतलब कंप्लीटली बिल्डोजर फेर दिया ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स पर, और उन्होंने कहा कि अब हम आपको सेटल होने नहीं देंगे। हाई स्ट्रोक विकेट नहीं ले पा रहा, उसकी साइड चेंज कर दो। उसके बाद आपका नसीम वर्क नहीं कर रहा, हसनैन को ले आओ। हसनैन वर्क नहीं कर रहा, शाहीन आफरीदी को ले आओ। दोनों ही वर्क नहीं कर रहे, कुछ और साइम अयूब से करा लो। तो ये जो प्रोएक्टिव चेंजेस थी, इन प्रोएक्टिव चेंजेस की वजह से ही ये एक हमने कोलैप्स जो है वो इंड्यूस किया ऑस्ट्रेलिया का। और आप देखें अगर आपका कैप्टन जो है वो प्रोएक्टिव है ऑन द फील्ड, एनिमेटेड है ऑन द फील्ड, तो वो ऑस्ट्रेलिया का भी कोलैप्स इंड्यूस करवा सकता है। ये चीज़ हमने पहले भी देखी है। मतलब आप ये देखें कि ये चीज़ जो थी ये बाबर आजम की कैप्टनसी से कम्प्लीटली मिसिंग थी। ठीक है, वही हारिस रऊफ है जिसने फर्स्ट मैच में भी ऑस्ट्रेलिया को ट्रबल किया, वही हारिस रऊफ है जिसने यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया को ट्रबल किया, और वही हारिस रऊफ है जो अमेरिका से पिट रहा था। इमेजिन करना, ये वही हारिस रऊफ है, कोई चेंजेस नहीं हुई। हाँ, थोड़ी सी एटीट्यूड में चेंजिंग में ये कहूँगा कि ठीक है, एक पिच जब आपको अपने हिसाब से मिलती है। देखें हारिस रऊफ जो है वो जहाँ पे मेलबर्न स्टार्स के लिए खेलते हैं, तो वो एक लोकल सेलिब्रिटी भी हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। तो दैट इज़ वाई कि उनको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से बॉलिंग करनी है, क्योंकि वो यहाँ पे बिग बैश लीग में खेलते हैं। तो थोड़ा सा फ़ायदा था उस चीज़ का हारिस रऊफ को, ऑफ कोर्स था। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब पहले भी हारिस रऊफ को हमने मौका दिया था दूसरे वेन्यूज़ पे खेलने का, तो इसी वजह से दिया था कि उनकी परफॉर्मेंस जो थी ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़बरदस्त थी। नाउ इस परफॉर्मेंस को हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए कि बस यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया है तो ये बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, नहीं ऐसा नहीं देखना चाहिए। ऑब्वियसली हमें हमें ऑब्वियसली ऐसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हर पिच ऑस्ट्रेलिया की पिच नहीं होती, और अच्छा बॉलर वही होता है जो कि पिच के हिसाब से अपनी बॉलिंग को इम्प्रूव करे। तो आज मैं हारिस रऊफ की इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ? आज मैं हारिस रऊफ की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि एडिलेड की जो पिच है, डिस्पाइट इट बीइंग एन ऑस्ट्रेलियन पिच, डिस्पाइट इट हैविंग सम बाउंस इन इट, ये टिपिकल ऑस्ट्रेलिया की उस तरीके की पिच नहीं है कि जहाँ पे आप आएँ और फास्ट बॉलिंग कराएं और बाउंसर्स पे बाउंसर्स फेंके जाएं और विकेट्स लें। एमसीजी नहीं है ये, ठीक है। तो इस वजह से, और ये चीज़ हारिस रऊफ ने रियलाइज़ की, और इस वजह से मैं तारीफ़ कर रहा हूँ हारिस रऊफ की कि हारिस रऊफ ने इस पिच पर इस पिच के हिसाब से बॉलिंग की और बहुत अच्छी बॉलिंग की। ठीक है, आप देखें पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं उन्होंने कितनी खूबसूरती से बाउंसर्स को डील किया। ठीक है, अब आते हैं पाकिस्तान की बैटिंग पे, तो पाकिस्तान के बैट्समैन ने इतनी खूबसूरती से ऑस्ट्रेलिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको निगेट किया। मतलब मिचेल स्टार्क हो या कोई भी हो, आप देखेंगे अगर आप अच्छी बैटिंग कर रहे हैं तो कोई भी आपको आउट नहीं कर सकता। सबसे पहले बात करूंगा मैं साइम अयूब की। साइम अयूब ने आज अच्छा खेला। एक भी उनकी, अगर मैं एक हाईलाइट कहूँ उनकी इनिंग की, तो उन्होंने एक भी नो लुक शॉट नहीं खेला अपना। ठीक है, जो उनकी सिग्नेचर शॉट है, शुक्र है उन्होंने अपनी सिग्नेचर शॉट को छोड़ा और बैट्समैन की तरह बैटिंग करने की कोशिश की। उसमें भी मैं कहूँगा कि मिस्टेक्स थी उनकी। उसमें भी वो कई दफ़ा आउट हो सकते थे। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि शॉट्स वो जहाँ खेलना चाह रहे थे वहाँ नहीं खेल पाए। कुछ एजेस जो हैं वो बाउंड्रीज हुई, और कुछ शॉट्स ऐसी थी कि मतलब जो शॉट लगाए उन्होंने, तो मतलब हम लोग डर गए कि यार कहीं ये कैच ना हो जाए, ये आउट ना हो जाए। Despite all that, luck was is his favor today. Lady Luck was laughing down on him today. तो दैट्स वाई कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। मैं कंपैरिजन करूं
अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब की इनिंग्स का, तो मैं साइम अयूब से ज़्यादा रेट करूँगा अब्दुल्ला शफीक को। अभी इस पे आते हैं थोड़ी देर में कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अब्दुल्ला शफीक को भी एक चांस मिला, वो रन आउट चांस था। अब्दुल्ला शफीक की अपनी मिस्टेक थी, वो रन आउट हो सकते थे वहाँ पर, लेकिन बहुत ही गंदा थ्रो फेंका फील्डर ने, और दैट्स वाई वो ओवर थ्रो में 4 भी हो गया उस पर। Oh, could be tight if he picks up cleanly. He did, and it's going to cost him 4 runs. लेकिन अगर मैं इनिंग्स की बात करूं, तो आप पहले ज़रा ये देखें कि साइम अयूब के जो शॉट्स हैं, वो साइम अयूब की इनिंग्स इंप्रेसिव इसलिए थी कि उन्होंने शॉट्स जो है ऑल अराउंड द ग्राउंड खेले। आप ज़रा पिच मैप देख लें उनका, कि उन्होंने, सॉरी, ग्राउंड उनका देख लें, उनका पाई चार्ट ग्राउंड में, कि उन्होंने कहाँ कहाँ शॉट्स खेले हैं। अब आप ज़रा देख लें सेम पाई चार्ट इनका, अब्दुल्ला शफीक का। तो जो दोनों ओपनर्स हैं हमारे, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, उन्होंने ऑल अराउंड द ग्राउंड शॉट्स खेले और अच्छे कंट्रोल के साथ शॉट्स खेले। साइम अयूब का कंट्रोल लेवल 70% था, 30% ऑफ द टाइम उन्होंने मिसेस भी किए, लेकिन अब्दुल्ला शफीक एज कम्पेयर टू साइम अयूब, उनका जो कंट्रोल लेवल था वो 77% था। ठीक है, तो उन्होंने ज़्यादा कंट्रोल के साथ बैटिंग की और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग की। ठीक है, अच्छा, साइम अयूब ने 6 छक्के मारे, और कुछ छक्के कुछ छक्के जो हैं वो अब्दुल्ला शफीक ने भी कुछ छक्के स्कोर किए, और फाइनली बाबर आजम आए। बाबर आजम कुछ ज़्यादा रह नहीं गया था बाबर आजम के लिए। आई वुड हैव लव्ड टू सी बाबर आजम, कि बाबर आजम इस पिच पर कैसा खेलते हैं, क्योंकि ये पिच कुछ इस तरीके की थी कि मुझे लग रहा था कि बॉलर्स को मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे विकेट्स लेने के लिए, जो कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने की। और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स जो हैं, जब उन्होंने देखा कि रन्स नहीं है ज़्यादा डिफेंड करने के लिए, तो उनका मोरल जो है पहले से ही डाउन लग रहा था। तो ये भी एक वजह थी कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। ठीक है, तो वी शुड नॉट फॉरगेट कि ऑस्ट्रेलिया है और ये इतनी जल्दी हार नहीं मानते। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ये वजह नहीं थी कि हमारे बैट्समैन अच्छे खेले, हमारे बैट्समैन वाकई में अच्छा खेले। ठीक है, मतलब पाकिस्तान ने आज जो है वो एक तरीके से कमाल कर दिया, और जोकर्स को भी पाकिस्तान की तारीफ करने में मजबूर कर दिया। टूटा है ऑस्ट्रेलिया का घमंड और पाकिस्तान ने जो डोमिनेशन दिखाई है। जो कार्टून नेटवर्क आप जानते हैं, कार्टून नेटवर्क जो एनालिसिस करते हैं क्रिकेट की, वो भी पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे। साइम अयूब पे अगर हम थोड़ी सी फर्दर बात करें, तो साइम अयूब के एक कैच भी ड्रॉप किया था एडम जम्पा ने 47 पे। तो जो मैं बात कर रहा था कि मैं अब्दुल्ला शफीक को ज़्यादा क्यों रेट करूंगा, क्योंकि साइम अयूब का एक कैच भी ड्रॉप हुआ था। साइम अयूब का कंट्रोल लेवल भी जो है वो 70% था, अब्दुल्ला शफीक का 77% था, और ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग भी जो है वो सब पार फील्डिंग लग रही थी आज। देखें, एक कैच उन्होंने ड्रॉप किया अपनी बॉलिंग पे, एडम जम्पा ने कैच ड्रॉप किया साइम अयूब का, और उसके बाद आउटफील्ड में भी कुछ मिस्टेक्स इंड्यूस की, ओवर थ्रोज दिए, वाइड्स पे हमने एक्स्ट्रा रन्स दिए, उन्होंने वाइड्स पे एक्स्ट्रा रन्स दिए। तो बहुत जो है ऑल ओवर द प्लेस नज़र आ रही थी ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग। वो ऑस्ट्रेलिया वाली फील्डिंग नज़र नहीं आ रही थी बिकॉज ऑफ द अर्ली प्रेशर जो कि हमने उन पे पुट ऑन किया था, और वो नज़र आ रहा था फील्ड में कि ऑस्ट्रेलिया जो है कितने प्रेशर में फील्डिंग कर रहा है और बॉलिंग कर रहा है, स्पेशली जब जब आप स्कोर कर रहे थे। अब 9th ओवर तक पाकिस्तान ने बहुत कॉशियसली बैटिंग की थी। 9 ओवर के बाद बहुत एक फ्लरी के साथ और एक बहुत पॉजिटिव इंटेंट के साथ दोनों बैट्समैन ने बैटिंग की, और यह वो चीज़ है जो कि मिसिंग थी ऑस्ट्रेलिया की पहली मैच की विक्ट्री से। तो जो मैंने पहले भी कहा था कि जो ओपनर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, मैट शॉट और फ्रेजर मैकगर्क, वो दोनों जो हैं अपनी जगह बनाने के चक्कर में, टीम में अपनी जगह को सीमेंट करने के चक्कर में ओवर एग्रेशन दिखा रहे हैं और मिस्टेक्स कर रहे हैं खामखा में। अगर वो ये ना करें और ओवर एग्रेशन ना दिखाते, और वो ओपनिंग में ज़रा एक
ये कहना चाहिए कि ओपनिंग के 7-8-9 ओवर्स जो हैं ज़रा देख के बैटिंग करते और उसके बाद जो है अपनी शॉट्स को ओपन करते तो ज़्यादा बेहतर था उनके लिए। मैं पहली मैच की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस मैच की बात नहीं कर रहा। पहले मैच में भी जो ऑस्ट्रेलिया का सडन एक कोलैप्स हो गया और ऑस्ट्रेलिया जो है ऑलमोस्ट जो है मैच हारने वाला था, उसकी भी वजह यही थी कि उन्होंने ओपनर्स ने जो है वो कोई रन नहीं बनाए। ठीक है, तो जब ओपनर्स आपके, अब आप एक एक टोटल चेस कर रहे हो तो जो आपके ओपनर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर वो स्कोर कर देते हैं तो जो डाउन द लाइन दूसरे बैट्समैन होते हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है वहां पे आके बैटिंग करना और स्कोर चेस करना। वो तो स्कोर बहुत कम था, 203 रन, कोई ज़्यादा स्कोर होता नहीं है चेस करने के लिए, इसलिए ऑस्ट्रेलिया जीत गई। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मुसीबत हो सकती थी यहाँ पे अगर 10-20 रन ज़्यादा होते पहले मैच में पाकिस्तान के, या पाकिस्तान अपने चांसेस जो है वो ड्रॉप ना करता जो उन्होंने ड्रॉप किए थे पहले मैच में। खैर, वापस आते हैं सेकंड मैच में। तो सेकंड मैच में एक कलेक्टिव एफर्ट नज़र आई और पाकिस्तान ने एक स्टाइल के साथ सीरीज लेवल की। Short one. Bubba pulls it away for a 6 to finish a wonderful night for Pakistan. और अब जो कल सुबह 8:30 बजे फाइनल मैच होने वाला है पर्थ में, तीसरा ओडीआई, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है वो देखकर कि पाकिस्तान जो है वो क्या एक हिस्टोरिक सीरीज विक्ट्री लेता है ऑस्ट्रेलिया में या नहीं। इस सारी चीज़ में आप देखें, आपने जोकर्स को तो मजबूर कर दिया पाकिस्तान की तारीफ करने पे, जो कि पहले ढोल बजा रहे थे फर्स्ट ओडीआई की हार के बाद पाकिस्तान की। उनको तो आपने ऑस्ट्रेलिया की हार पे ढोल बजाने में मजबूर कर दिया और पाकिस्तान की तारीफ करने में मजबूर कर दिया, लेकिन एक ऐसी पाकिस्तान से नफरत करने वाली वेबसाइट अब भी मौजूद है जो कि खुद को जो है वो एक बहुत ही न्यूट्रल वेबसाइट कहती है, लेकिन हमेशा सिर्फ पाकिस्तान हेट और इंडिया की खामखा की तारीफ करने में और इंडिया की जो गलतियां हैं उनको छुपाने में लगी हुई होती है कि इंडिया की, अगर इंडिया हार भी जाती है, कोई मैच हार जाती है, सीरीज हार जाती है, तो उनका शेम छुपाने में लगी होती है, उनको हाईलाइट नहीं करती उनकी डिफीट्स को। और पाकिस्तान अगर कभी हार जाता है तो 10 दिन तक तो उनके फ्रंट पेज पे वही लगा हुआ होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रिक इन्फो की। तो क्रिक इन्फो वाले नहीं सुधर रहे, वो अभी भी नहीं सुधर रहे। वो अभी भी इस विक्ट्री को, इस इतनी बड़ी विक्ट्री को, 9 विकेट्स के मार्जिन के साथ जो पाकिस्तान ने विक्ट्री एक ली है, उसको एक अपसेट कह रहे हैं। मतलब वो मानने को ही तैयार नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो एक बड़ा क्रिकेटिंग नेशन है। वो कह रहे हैं कि एक अपसेट कर दिया है पाकिस्तान ने। तो शर्म आनी चाहिए ESPN क्रिक इन्फो को कि वो ये क्या हरकतें कर रहे हैं। तो मेरा साथ दें और कमेंट्स में आप ये ज़रूर छोड़ते जाए जाने से पहले कि हैशटैग शर्म करो क्रिक इन्फो, हैशटैग शेम ऑन क्रिक इन्फो। भाई थोड़ी सी शर्म कर लो, थोड़ी सी न्यूट्रलिटी दिखा दो। अगर कोई अच्छा खेल रहा है तो उसको अच्छा कह दो, इतना कर दो। ठीक है, इतना तो शायद आपको करना ही चाहिए ESPN इन्फो। ये कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो, इतनी सी तो शर्म कर लो। क्या कर रहे हो आप एक स्पोर्ट्स वेबसाइट हो, इतने आपके जो हैं वो डेली के विजिटर्स हैं, क्या मतलब आप उनको दिखा रहे हो कि आप इतने ओपनली जो है वो एक स्टीरियोटिपिकल, आप एक वो हैं, आप इतने ओपनली बायस्ड और इतने ओपनली प्रेजुडिस्ड कैसे हो सकते हो? थोड़ी सी, इतनी सी तो शर्म कर लो यार। खैर, उनको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तान को इतना हल्के में ले रही थी, इतना हल्के में ले रही थी कि उन्होंने सेकंड ओडीआई स्टार्ट होने से पहले ही अनाउंस कर दिया कि तीसरी ओडीआई में हमारे जो टेस्ट प्लेयर्स हैं वो नहीं खेलेंगे, विच मीन्स कि जो उनके कैप्टन हैं वो भी नहीं खेलेंगे तीसरा ओडीआई, और तीसरे ओडीआई में उनके कैप्टन होंगे जॉश इंग्लिस। तो ये चीज़ पाकिस्तान के फेवर में वर्क करेगी और ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत बड़ी गलती कर रहा है मेरे हिसाब से कि आप जो है सिर्फ एक दिन के लिए, 1-2 दिन की ट्रेनिंग के लिए आप जो है सीरीज अपनी खतरे में डाल रहे हैं। नहीं करना चाहिए था ऐसे ऑस्ट्रेलिया को, इतना भी लुक डाउन नहीं करना चाहिए था पाकिस्तान के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को, इतना भी हल्के में नहीं लेना चाहिए था पाकिस्तान को कि आप पहले ही अनाउंस कर दो कि भाई हमारी जो 22 नवंबर से इंडिया के साथ सीरीज होने जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम जो है ये जो पाकिस्तान के साथ सीरीज है उसको हम हल्के में ले रहे हैं, ये तो हमारे बच्चे जीत जाएंगे। इतना भी नहीं
होना चाहिए इनको अपने ऊपर एक ओवर कॉन्फिडेंस। तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट लग रही है ऑस्ट्रेलिया, और मुझे लग रहा है कि यही ओवर कॉन्फिडेंस जो है ऑस्ट्रेलिया को ले डूबेगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप कि अगला मैच जो है उसमें पाकिस्तान जो है अच्छा परफॉर्म करे, और अच्छा परफॉर्म करके ऑस्ट्रेलिया को घर पे हरा के आए और उनको दिखाए कि इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छा नहीं होता। अभी इंडिया को देख लो, इंडिया के साथ क्या हुआ। इंडिया कितनी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, और उस ओवर कॉन्फिडेंस में इंडिया के साथ क्या हुआ। अपने घर पे जो इंडिया के साथ हुआ है अभी, उससे ही कुछ लेसन लेना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया को। क्योंकि मैं जानता हूं कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है जो इंडिया वाली सीरीज है, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया जाएगी या नहीं जाएगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है, और इंडिया की पूरी उम्मीदें इस सीरीज पे टिकी हुई हैं कि अगर वो ये सीरीज जो है 4-0 से जीत जाते हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए, अदरवाइज वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है जो कि 22 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। India have to win 4-0 in Australia. Can't afford to lose a single test match. Do you still have hope? No, I don't. Absolutely. India cannot beat Australia 4-0 in the test series. Having said that, जो करंट सीरीज आपकी ओडीआई चल रही है उसको आपको इतना लुक डाउन अपन नहीं करना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया को। तो जनाब रैप अप करते हैं आज की इस वीडियो को। तो अगर मैं इस वीडियो को रैप अप करूं तो इन नटशेल अगर इस मैच को देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान, equally wonderful batting performance from Pakistan, the way they handled the bouncers of the opposition fast bowlers, the way they handled the spin of the Australian bowlers, तो बहुत अच्छे से खेले वो, और बहुत अच्छी जो है वो बैटिंग परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। एडम जैम्पा की स्पिन को आप बहुत अच्छा खेले, पैट कमिंस और उसके साथ स्टार्क की बॉलिंग को आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से निगेट किया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने उनको अटैक किया। और पहले ज़रा आपने स्टार्टिंग में ज़रा देख के बैटिंग का आगाज़ किया और ज़रा एक वेरी बैटिंग का आगाज़ किया, और वंस यू सेटल्ड इन तो आपने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की और किसी भी फास्ट बॉलर को आपने विकेट नहीं दी। एक ही विकेट आपने दी, एडम जैम्पा को दी वो विकेट आपने, और Exactly what he does. It's a thick वो भी उस वक्त तक मैच खत्म हो चुका था। 20-22 रन चाहिए थे या शायद 20-30 रन चाहिए थे जब आउट हुए साइम अयूब, वो अपना काम कर चुके थे तब तक। तो जब बैट्समैन जो है इतना अच्छा स्कोर करके और इस तरीके से आउट होता है वनडे मैच में, तो ठीक है आप अपना काम कर चुके हैं, और आप वहाँ पर भी एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेल रहे थे, उसी में आप आउट हुए, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, और इसमें कोई जो है वो क्या कहते हैं अफसोस करने की भी इसमें कोई बात नहीं है, ना शर्म की बात है ना अफसोस करने की बात है। आप बहुत अच्छा खेले और बहुत अच्छा खेलने के बाद आप आउट हुए, ठीक है। तो जी अब देखते हैं कि अगले ओडीआई मैच में क्या होता है, और इस ओडीआई मैच के बाद पाकिस्तान की एक 3 मैच की T20 सीरीज भी है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो कि 14 से लेके 18 नवंबर तक चलेगी। 14 नवंबर पर पहला मैच है, फिर 16 पर है, फिर 18 पर है। एक एक दिन के गैप के साथ 3 मैचेस हैं, 3 T20 मैचेस हैं, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। तो जो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो, एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह ताला जो T20 सीरीज़ है उसमें हम किसी एक T20 का लाइव वॉच अलॉन्ग भी करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड इन ऑर्डर नॉट टू मिस दैट प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि आप जो है सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप जो मेरा लाइव होने का अपडेट है उसको मिस ना करें, और मेरे साथ आएँ और मेरे साथ बैठ कर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का T20 मैच देखें और लाइव रिएक्शंस देखें कि मैच के वक्त कितने इंटेंस रिएक्शंस होते हैं हमारे। मैच के बाद तो हमारे जो रिएक्शंस होते हैं काफ़ी फीके पड़ जाते हैं, लेकिन मैच हो रहा हो जब जो लाइव रिएक्शंस होते हैं उनकी बात ही कुछ और होती है।
तो उस वक्त जो है वो कार्टून नेटवर्क जैसे नमूने भी हमें अच्छे लगते हैं, जिनका एनालिसिस के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो भी जो है वहाँ पे अच्छे लगते हैं हमें। तो एक सीरियस एनालिस्ट के साथ भी आप देखें कि एक सीरियस एनालिस्ट जो है वो जब मैच देख रहा होता है तो उसके उस वक्त रिव्यूज़ क्या होते हैं, उसके उस वक्त के रिएक्शंस क्या होते हैं वो मैचेस देख के, और वो बॉल बाय बॉल जो है जो चीज़ें वहाँ पे ट्रांसपायर हो रही होती हैं उन पे रिएक्शन किस तरीके आता है। तो प्लीज़ वेट फॉर द रिव्यू ऑफ नेक्स्ट ओडीआई आफ्टर द नेक्स्ट ओडीआई, एंड आफ्टर दैट प्लीज़ वेट फॉर द लाइव नोटिफिकेशन इन योर नोटिफिकेशंस पैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।